क्या किसी इंसान की स्पीड इतनी तेज हो सकती है कि उसे कैप्चर करने के लिए कैमरे की जरूरत पड़े? और जिसने यह करके दिखाया वो था एक 5 फुट 7 इंच का इंसान, ब्रूस ली। 8 से 9 पंच सिर्फ 1 सेकंड में मारना, एक ही बार में 1500 पुशअप मार देना, इतनी तेज किक मारना कि इंसान 20 फीट पीछे जाकर गिरे। लेकिन ब्रूस ली शुरू से ऐसे नहीं थे। ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल बच्चा इतना बड़ा फाइटर बन गया कि लोग उसे एक ड्रैगन ऑफ मार्शल आर्ट्स कहकर बुलाने लग गए। आज हम जानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनके पेरेंट्स हांगकांग के थिएटर में ओपेरा सिंगर थे, इसीलिए ब्रूस ली को शुरू से ही एक्टिंग का एनवायरनमेंट मिला। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने मूवीज में काम करना शुरू कर दिया। ब्रूस ली को शुरू से ही हेल्थ इश्यू थे और वो बहुत कमजोर से बच्चे थे। कभी कभी बच्चे उन्हें स्कूल में बुली भी किया करते थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें विंग चुन सिखाने का फैसला किया। विंग चुन एक मार्शल आर्ट है जिसे आईपी मैन सिखाते हैं। इसमें ब्रूस ली को फुटवर्क और मार्शल आर्ट के स्टेप सिखाए जाते थे। ब्रूस ली ने इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए। उनका यह मानना था कि वो ही सीखो जो आपके लिए यूजफुल हो। 18 साल की उम्र में ब्रूस ली ने अमेरिका के वॉशिंगटन में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट को कभी नहीं छोड़ा। ली रोज सुबह उठकर 4 से 5 मील्स रनिंग करते, 500 से ज्यादा पंच की प्रैक्टिस करते और एक बार में 1500 पुशअप अलग अलग वेरिएशन में मार सकते थे। ब्रूस ली के सिंगल हैंडेड पुशअप इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते थे। ब्रूस ली रोजाना 4 से 5 घंटे फिजिकल वर्कआउट करते थे। ब्रूस ली भारत के महान गामा पहलवान से इंस्पायर थे। ब्रूस ली रोजाना 2600 से 3000 कैलोरीज लेते थे और कोई भी जंक फूड नहीं खाते थे। 1964 में इनकी शादी लिंडा एमिरी से हुई, जिससे इनके बाद में 2 बच्चे भी हुए। ब्रूस ली का एम केवल बॉडी बनाना नहीं था, बल्कि एक एक्सप्लोजिव पावर हासिल करना था। ली की सबसे बड़ी पावर थी उनकी कलाई और फोर आर्म्स की ताकत। वो ऐसी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते थे जिससे उनकी पकड़ स्टील जैसी मजबूत हो जाए। ब्रूस ली कहते थे कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक एक बार प्रैक्टिस की हो, मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। 1967 में ब्रूस ली ने जीत कुन डो जेकेडी की इन्वेंशन की। यह मार्शल आर्ट से थोड़ी डिफरेंट आर्ट थी। ब्रूस ली यह मानते थे कि फाइटर को पानी की तरह होना चाहिए जो हर कंटेनर में ढल जाए। जेकेडी में ब्रूस ली ने सिंप्लिसिटी और डायरेक्टनेस पर फोकस किया, जिसका एम था सबसे कम समय में लक्ष्य तक पहुंचना। इसके अलावा ब्रूस ली ने इंटरसेप्शन पर भी फोकस किया, जिसका एक एम था कि अपोनेंट के अटैक करने से पहले ही उसे रोक देना। ब्रूस ली का एक फेमस कोट है, बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह बनो, जो कठोर नहीं है फिर भी हर परिस्थिति में ढल जाता है। ब्रूस ली को हम सिर्फ एक फाइटर के रूप में जानते हैं, लेकिन सबको यह नहीं पता कि वो फाइटर होने के साथ साथ फिलोसॉफी में भी इंटरेस्ट लेते थे। ब्रूस ली ने वेस्टर्न फिलोसॉफी, एशियन फिलोसॉफी, ह्यूमन फिलोसॉफी और बुद्धिज्म को डीपली स्टडी कर रखा था। ब्रूस ली ने एज अ फिलोसोफर कई पेज के नोट्स भी लिखे, जिसे बाद में बुक के रूप में पब्लिश किया गया। 20 जुलाई 1973 ब्रूस ली जब अपनी गेम ऑफ डेथ मूवी पर काम कर रहे थे तो उनको सिर दर्द होता है और उन्हें सिर दर्द के लिए रिलीफ टेबलेट दी गई, लेकिन कुछ घंटों में उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत का कारण कैरेबेरल एडेमा यानी दिमाग में स्वेलिंग बताया। उनके डेथ पर कई सारी थ्योरी है, जैसे कोई इसे एलर्जी रिएक्शन बताता है तो कोई इसे ड्रग्स एडिक्शन, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई वो आज भी एक मिस्ट्री है। 1972 में ब्रूस ली ने अपने अंडर आर्म के स्वेट ग्लैंड्स को सर्जिकली रिमूव करवा दिया, क्योंकि शूट के टाइम कैमरे पर उनके स्वेट पैचेस दिखते थे जो उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाते थे। ब्रूस ली ने स्वेट ग्लैंड्स तो रिमूव करवा दिए, लेकिन इससे उनकी बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम खराब हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि ओवरहीटिंग उनकी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। इन सभी थ्योरी में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है, इसीलिए ब्रूस ली की मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। ब्रूस ली की पावर सिर्फ उनके पंच में नहीं थी, उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ उनका माइंड था। ब्रूस ली ने 32 साल की उम्र में लोगों को डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ बिलीफ और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ें सिखाई।
ब्रूस ली ने जेकेडी बनाकर लोगों को यह बताया कि सबसे बेस्ट स्टाइल वो होता है जो किसी स्टाइल में बंधा नहीं होता। ब्रूस ली तो चले गए, लेकिन आज भी उनका एक मैसेज जिंदा है, बी लाइक अ वाटर माय फ्रेंड। यह थी ड्रैगन ऑफ मार्शल आर्ट ब्रूस ली की कहानी। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन हमें मिलती रहे। थैंक यू।